फ़िश प्लेट की जगह पर लोहे की बजाय ये लकड़ी है वो इस्तेमाल की गई है। और लकड़ी के साथ आप देख सकते हैं कैमरे की आँख आपको दिखाई कि लकड़ी यहाँ पर भी दोनों तरफ से है वो टूटी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो दर्जनों टन वज़नी ट्रेन के डब्बे हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं। लोहे की प्लेट इस्तेमाल करने की बजाय जुगाड़ के तौर पर और सस्ता काम करने के लिए पाकिस्तान रेलवे के जो अफसरान हैं, मैकेनिकल अफसरान हैं, सिविल अफसरान हैं, वो ट्रेन के डब्बों में भी और रेलवे ट्रैक भी ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि आपको कैमरा दिखा सकता है कि किस तरह ये मुकम्मल तौर पर यहाँ से टूटी हुई है, जो भी किसी भी वक्त किसी भी हादसे का जो डिरेलमेंट की सूरत में हो सकता है और डिरेलमेंट के बाद किसी जानी नुकसान की शक्ल में हो सकता है या फिर कोई ज़ख्मी की शक्ल में हो सकता है, तो ये हादसे का सबब है वो बन सकती है। ऐसे ही वाक़या है गुज़श्ता रोज़ पेश आया। खजाना एक्सप्रेस जैसे ही मुतल्लिका मुकाम से गुजरी तो जॉइंट सर्टिफिकेट के मुताबिक फ़िश प्लेट थी वो ट्रैक के ऊपर मौजूद नहीं थी। हालात चूँकि तू ही हैं, ये रेलवे स्टेशन लाहौर है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो स्क्रू है ये लूज़ है, यानी कि इनको भी लोहे की सलाख तो इस्तेमाल कर दी है, लेकिन इनको टाइट करने के लिए स्क्रू को मजबूत बनाने के लिए ये जो रेलवे है वो काम नहीं कर सकी और ये सारे जो इसके पेच हैं ये सारे हिल रहे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि जो दीगर पेज यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर टाइट नहीं, ढीले हैं। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि रेलवे इंतज़ामिया नहीं कर पाती और आए रोज़ जो हम हादसा देखते हैं और कीमती जानें हैं वो उनमें ज़ाया होती हैं। गुज़श्ता रोज़ होने वाला ट्रेन हादसा है, बल्कि मुतअद्दिद हादसे जो पीछे भी हुए हैं उनमें भी यही चीज़ें सेम पॉइंट्स के ऊपर ही हादसा हैं वो रूनुमा होते हैं, लेकिन रेलवे इंतज़ामिया जो है उन हादसा को काबू पाने के लिए उन छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज करते हैं। जी सिटी न्यूज़ नेटवर्क डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान सईद अहमद, और आज हम बात करेंगे जो गुज़श्ता रोज़ अफसोसनाक ट्रेन हादसा हुआ जिसके अंदर तकरीबन 30 जो मुसाफिर थे वो जाँ बहक हुए, जबकि 60 से ज़ायद मुसाफिर व शदीद ज़ख्मी हुए। उस हादसे की जो जॉइंट सर्टिफिकेट है जो कि इब्तदाई रिपोर्ट कदर तसव्वुर की जाती है वो तो मंजर यहाँ पर आ गई है, जो कि रेलवे डिवीज़न के मुतल्लिका हकाम माला जो है वो उसको मुरतब कर FGIR और रेलवे हेडक्वार्टर को जो है वो इरसाल करते हैं। उस रिपोर्ट के मतन के मुताबिक ये कहा गया है कि ट्रेन हादसा जो हुआ हज़ारा एक्सप्रेस से गुज़श्ता रोज़, उसकी दो वजूहात जो मेन सामने आई हैं उनमें एक तो ट्रैक की ख़राबी है, पटरी का टूटना, और फ़िश प्लेट जो कि दो पट्टियों के हिस्सों को जो आपस में जोड़ती है उसका जो है वो ना होना और उसकी जगह पर लकड़ी का इस्तेमाल किया जाना, ये एक तो चीज़ सामने आई है। और दूसरा ये भी उसके अंदर चीज़ सामने आई है कि जो ट्रेन इंजन था तो इंजन के व्हील थे वो डैमेज करार दिए गए हैं। ये दो वजूहात हैं वो सामने आई है, जबकि ये भी कहा गया है कि तो तखरीब कारी का अमल है या अवामल है या उसका जो चीज़ है उसको फ़िलहाल वक्त हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके भी शवाहद है वो मिल सकते हैं। लेकिन ताहाल जो FGIR है रेलवे का फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जो हैं वो इसकी तहक़ीक़ात करेंगे और उसकी तहक़ीक़ात जो है वो पहले मरले के अंदर 48 घंटों के अंदर उसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो देंगे, जबकि जो ख़त्मी रिपोर्ट होगी वो तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के मबैन है वो जारी करेंगे। हम इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तस्वर किया जाता है और इसके ऊपर तकरीबन 10 से ज़ायद प्लेटफार्म है जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो दर्जनों ट्रेनें हैं वो मुल्क के दिगर हिस्सों में जाती हैं। तो यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएँगे कि किस तरह जो ट्रेन हादसा रूनुमा होते हैं उनमें वजूहात क्या हैं। वो ना सिर्फ गुज़श्ता रोज़ होने वाला ट्रेन हादसा है बल्कि मुतअद्दिद हादसे जो पीछे भी हुए हैं उनमें भी यही चीज़ें सेम जो हादसा है वो नज़र आई है कि सेम पॉइंट्स के ऊपर ही हादसा हैं वो रूनुमा होते हैं, लेकिन रेलवे इंतज़ामिया जो है उन हादसा को काबू पाने के लिए उन छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वो नज़रअंदाज नहीं होने चाहिए। बेसिकली जो गुज़श्ता रोज़ हादसा पेश आया उस पर जो अहम पॉइंट था वो ये कहा गया था कि जो फ़िश प्लेट होती है पट्टी के दो हिस्सों को आपस में जोड़ती है और वो मौजूद नहीं थी, उस जगह पर लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। मेरा कैमरामैन एहसन जवेद है वो आपको कैमरे की आंख से दिखाएगा कि आखिर ये फ़िश प्लेट होती क्या है। ये लाहौर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 5 है और मेन रेलवे स्टेशन का मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर से कोयटा, पेशावर से लाहौर और लाहौर से रावलपिंडी की ट्रेनें हैं वो ऑपरेट की जाती हैं। ये वो ट्रैक है प्लेटफॉर्म नंबर 5 का जो कि खस्ता खाली का मंजर पेश कर रहा है और ये वो लोहे की प्लेट होती है जिसे फ़िश प्लेट कहते हैं, जिससे ये दो
पटरी के हिस्से हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। गुज़श्ता रोज़ जो हादसा हुआ उसमें ये चीज़ सामने आई है कि इस फ़िश प्लेट जो कि तकरीबन 2 से ढाई तकरीबन पौने 3 इंच मोटे लोहे की ये सुराख होती है जिसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जहाँ पे हादसा हुआ हो वहाँ पर ये लोहे की बजाय लकड़ी है वो इस्तेमाल की गई थी, जो कि ट्रेन का जो दर्जनों टन वज़न था वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। हालात जूँ के तू ही हैं। ये रेलवे स्टेशन लाहौर है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो स्क्रू है ये लूज़ है, यानी कि इनको भी लोहे की सलाख तो इस्तेमाल करनी है, लेकिन इनको टाइट करने के लिए स्क्रू को मजबूत बनाने के लिए ये जो रेलवे है वो काम नहीं कर सकी और ये सारे जो इसके पेच हैं ये सारे हिल रहे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि जो दीगर पेच यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर टाइट नहीं, ढीले हैं। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि रेलवे इंतज़ामिया नहीं कर पाती और आए रोज़ जो हम हादसा देखते हैं और कीमती जानें हैं वो उनमें ज़ाया होती हैं। तो ये आप लाहौर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 5 देख सकते हैं, जहाँ पर अभी कुछ देर कबल जो ट्रेन है मेन पेशावर कोटा के लिए वो ऑपरेट की गई, सुबह जो है पिंडी की ट्रेनें ऑपरेट की गई। तो ये वो हालात हैं पाकिस्तान रेलवे के ना सिर्फ लाहौर रेलवे स्टेशन बल्कि मुतअद्दिद रेलवे स्टेशन जो हैं वहाँ पर ऐसे ही खस्ता हाल ट्रैक मौजूद हैं। चूँकि ये रेलवे स्टेशन मेन है, यहाँ पर इसका ये हाल है तो वो दूर दराज के इलाके जहाँ पर गैंग मैनों की बहुत कम तादाद होती है, उजाड़ इलाके हैं, वहाँ पर आम तौर पर इंस्पेक्शन है वो पूरी नहीं होती, तो उनके हालात क्या होंगे। इसी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ही मौजूद हैं और वही वाक़या जो गुज़श्ता रोज़ हादसे का सबब बना। यहाँ पर भी मेरा कैमरामैन एहसन जवेद आपको दिखाएगा कि उस फ़िश प्लेट की जगह पर लोहे की बजाय ये लकड़ी है वो इस्तेमाल की गई है। और लकड़ी के साथ आप देख सकते हैं कैमरे की आंख आपको दिखाए कि लकड़ी यहाँ पर भी दोनों तरफ से है वो टूटी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो दर्जनों टन वज़नी ट्रेन के डब्बे हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं। लोहे की प्लेट इस्तेमाल करने के बजाय जुगाड़ के तौर पर और सस्ता काम करने के लिए पाकिस्तान रेलवे के जो अफसरान हैं, मैकेनिकल अफसरान हैं, सिविल अफसरान हैं, वो ट्रेन के डब्बों में भी और रेलवे ट्रैक भी ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि आपको कैमरा दिखा सकता है कि किस तरह ये मुकम्मल तौर पर यहाँ से टूटी हुई है, जो भी किसी भी वक्त किसी भी हादसे का जो डिरेलमेंट की सूरत में हो सकता है और डिरेलमेंट के बाद किसी जानी नुकसान की शक्ल में हो सकता है या फिर कोई ज़ख्मी की शक्ल में हो सकता है, तो ये हादसे का सबब है वो बन सकती है। ऐसे ही वाक़या है गुज़श्ता रोज़ पेश आया। हज़ारा एक्सप्रेस जैसे ही मुतल्लिका मुकाम से गुजरी तो जॉइंट सर्टिफिकेट के मुताबिक फ़िश प्लेट थी वो ट्रैक के ऊपर मौजूद नहीं थी, लकड़ी की इस्तेमाल की गई थी। लेकिन वो दूर दराज के इलाके में लकड़ी का इस्तेमाल करना समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे ज़्यादा ट्रेनें ऑपरेट करने वाला जंक्शन और मेन लाइन के ऊपर ये वो ट्रैक है जो कि कोयटा को लाहौर, लाहौर को पेशावर के साथ, लाहौर को पिंडी के साथ, पिंडी को फिर लाहौर के साथ ये ट्रैक है, ये आपस में जोड़ता है। इस ट्रैक की हालत आप देख सकते हैं तो इस तरह है। तो गुज़श्ता रोज़ के जो हादसा पेश आया उसके अंदर भी यही अवामल थे, वो सर फहरिस्त थे कि एक तो जॉइंट जो था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, फ़िश प्लेट मौजूद नहीं थी, फ़िश प्लेट जगह पर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। और दूसरी अहम चीज़ मुझ पर ये चीज़ आई थी कि जो रेलवे ट्रैक की खस्ता हाल तो ऑलरेडी पहले से ही मौजूद थी, लेकिन जो इंजन था, इंजन के व्हील थे वो भी डैमेज करार दिए गए थे। अब यही ट्रैक है, अगर आपको देखें तो ट्रैक की खस्ता हाली का ये आलम है कि यहाँ पर ट्रैक आपस में जोड़ने के लिए कुछ ख़ास इक़दाम है वो नहीं किए गए। ऊंचा नीचा ट्रैक है, कटावट के अंदर भी फ़र्क है। बात सिर्फ यही है कि रेलवे जो सिविल अफसरान है या सिविल अमला है वो रेलवे की मेंटेनेंस के लिए उस तरह काम नहीं कर पा रहा जिस तरह काम होना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों मुसाफिर हैं वो इस ट्रैक के ऊपर बोगियों से और उस बोगियों के से मुश्तरका जो ट्रेनों के ज़रिए सफ़र करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो दाव पे लगाए हुए हैं। रेलवे काम बाला जो हैं वो उनकी तरफ से मुतअद्दिद बार इजाफ़ा भी किया जाता है ट्रेन किरायों के ऊपर ताकि वो अपने फ्यूल की एडजस्टमेंट कर सकें, लेकिन मुसाफिरों की ज़िंदगी के साथ कोई भी रिलीफ का काम है वो नहीं किया जाता। और इस हादसे के बाद एक चीज़ और इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो मुसाफिरों से टिकटों की कीमत में फ़ी टिकट के अंदर इंश्योरेंस के पैसे है वो चार्ज करता है, लेकिन गुज़श्ता 4 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है पाकिस्तान रेलवे जो है वो टिकटों के अंदर इंश्योरेंस के पैसे तो चार्ज कर रहा है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के साथ मायदा है वो ताहाल नहीं हो सका। 4 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, जो मायदे की
फ़ाइल है वो अफसरान के टेबल पर पड़ी हुई है और जो गुज़श्ता रोज़ हादसा हुआ वो उस हादसे के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी के मुताबिक जहाँ तक अफराद को 15 लाख रुपए फ़ीकस, जबकि ज़ख्मी अफराद को जो है वो 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक उनकी जो कंडीशंस हैं ज़ख्मों की और इंजरीज़ की उसके मुताबिक इमदाद दी जानी थी, लेकिन मायदा ना होने की वजह से अब वो भी खटाई पड़ चुका है। खबर चली सिटी 42 पर, सिटी न्यूज़ नेटवर्क पर, तो उसके बाद हकाम बाला ने है वो फैसला किया कि अपने पास रेलवे के अपने ख़जाने में से अब उनको इमदाद है वो देने के ऊपर बात है वो की जा रही है। सिंपल सी बात है, गुज़श्ता रोज़ होने वाले हादसे के अंदर रेलवे ट्रैक जो कि दूर दराज इलाकों में रेलवे ट्रैक्स हैं, ना सिर्फ वो खस्ता हाल हैं, उनके ऊपर बैंक से काम है प्रॉपर नहीं किया जा रहा। अरबों रुपए के फंड्स हैं वो तो जारी किए जाते हैं, लेकिन वो कागजी कार्रवाई की हद तक ही उनकी मेंटेनेंस है वो हो पाती है। ये पाकिस्तान रेलवे का मेन ट्रैक है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 का ट्रैक है और इस ट्रैक के ऊपर की खस्ता हाली और इसके ऊपर जो ट्रैक की खस्ता हाली है वो काफ़ी हद तक परेशान कुन भी है और काफ़ी हद तक ये टेढ़स चीज़ भी है कि वही गलतियाँ जो कि गुज़श्ता रोज़ हादसे के ऊपर हुई वो गलतियाँ ट्रैक नंबर 5 पे भी हैं। और ये सिर्फ अभी हमने आपको चंद 100 फुट का जो ट्रैक है ये दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे का ऐसा हज़ारों मीटर लंबा ट्रैक है जो कि इसी तरह की जो कहानी है वो रेलवे की वो पेश है वो कर रहा है, बयान कर रहा है कि रेलवे की तरफ से ट्रैक की मेंटेनेंस का काम है वो प्रॉपर नहीं किया जा रहा। रेलवे की बोगियां हैं तो बोगियां भी मेंटेनेंस प्रॉपर ना होने की वजह से काफ़ी हद तक खस्ता हाल हो चुकी हैं और ये इंकशाफ भी हुआ था। चंद रोज़ कबल सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने ही खबर चलाई थी कि ऐसी 30 से ज़ायद बोगियां हैं जो कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, लेकिन वो ट्रैक के ऊपर चलाई जा रही हैं क्योंकि रेलवे के पास बोगियों की शॉर्टेज होने की वजह से, किल्लत होने की वजह से इतनी बोगियां नहीं हैं कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर चलने वाली जो 92 ट्रेनें हैं उनको पूरी तरह मैनेज करने के लिए उनके पास बोगी की शदीद किल्लत है। और किल्लत होने की वजह से जो ओवरड्यूस POH नहीं हुई ट्रेनें जो कि हर साल के बाद वर्कशॉप जाती हैं बोगियाँ और उनकी जो छोटी छोटी कमी कुताहियाँ हैं वो दूर की जाती हैं। वो बहुत सी 30 से ज़ायद बोगियाँ ऐसी हैं जो इस वक्त मेन लाइन के ऊपर, मेन एक्सप्रेस ट्रेनों के ऊपर चलाई जा रही हैं जो कि अपनी मुद्दत है पूरी कर चुकी हैं, लेकिन बोगी की किल्लत की वजह से रेलवे काम है ये रिस्क ले रही है कि ख़राब बोगियाँ जिनकी मेंटेनेंस नहीं हो सकी वो ट्रैक के ऊपर रवा दवा है। और ट्रैक भी कैसे हैं, लकड़ी के जो फिश प्लेट है वो इस्तेमाल की गई है जो टूटी हुई है। टूटे ट्रैक के ऊपर, खस्ता हाल ट्रैक के ऊपर जब खस्ता हाल बोगियाँ चलेंगी तो खुदा ना हादसा वही होगा जो गुज़श्ता रोज़ हरनाई जो गुज़श्ता रोज़ ट्रैक के ऊपर हुआ और वो हादसे की वजह से 30 कीमती जानें हैं वो ज़ाया हुई, जबकि 60 से ज़ायद मुसाफिर हैं वो ज़ख्मी हुए। तो बहरहाल ये एक रिपोर्ट थी जो जॉइंट सर्टिफिकेट जारी किया गया वहाँ की मुतल्लिका डिवीज़न अफसरान के हवाले की जानब से। अब इसके बाद जो FGIR है वो अपनी ख़त्मी रिपोर्ट है वो पेश करेगा। उसके अंदर तकरीबन 2 हफ़्ते का टाइम है, ज़ाय के मुताबिक वो उनको दिया गया है कि 2 हफ़्तों के अंदर अंदर तमाम शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जाएँ और हर पहलू को देखा जाए, मैकेनिकल के पहलू को भी देखा जाए, सिविल के पहलू को भी देखा जाए। और जो आज रिपोर्ट जारी की गई है, जॉइंट सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उसमें एक चीज़ ये भी सामने आई है कि जो उसमें 2 चीज़ें अहम की गई हैं कि शोबा मैकेनिकल और शोबा सिविल की ये गलती है, लेकिन दोनों शोबे जो हैं वो अपनी गलती नहीं मान रहे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम है वो कर रहे हैं, जिसका जिक्र है वो जॉइंट सर्टिफिकेट के ऊपर दिया गया है कि दोनों डिपार्टमेंट के अमले ने ये कहा है कि उनकी गलती नहीं, ये दूसरे डिपार्टमेंट की गलती है। तो लिहाजा अब देखना ये है कि FGIR जो अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करती है उसके अंदर क्या चीज़ सामने आती है तहकीकात के बाद कि आया कि इसकी वजूहात असल में क्या थी। नज़र ये कि जो आगाज़ के ऊपर चीज़ देखी गई वो यही देखा गया कि ट्रैक की खस्ता हाली थी, फ़िश प्लेट मौजूद नहीं थी, लकड़ी का टुकड़ा था वो इस्तेमाल किया गया था, जो जैसा कि लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर भी वो इस्तेमाल किया गया है। टूटा हुआ टुकड़ा था जिसके ऊपर जब इंजन चला तो इंजन के व्हील थे वो भी ख़राब थे, वो तो किस तरीके से उस टूटे हुए हिस्से से गुजर कर आगे चले गए, लेकिन जो बाकी पीछे बोगियां थी 10 वो उसके ऊपर नहीं चल सकी, वो बोगियां हैं वो डिरेल हुई। डिरेल होने के नतीजे में जो अफसोसनाक हादसा है वो पेश आया जिनमें 30 कीमती जानें हैं वो ज़ाया हुई हैं।